जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी की मर्जी से अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, ये सत्संग मेरे अंकल का यानी मेरे हस्बैंड का है। संगत जी, 13 साल पहले मेरे हस्बैंड का स्टोन का ऑपरेशन हुआ था। तो उसके बाद आपको संगत जी पता होगा, स्टोन ये बार बार बनती रहती है किडनी में, किडनी स्टोन। तो संगत जी, अब 1 साल से मेरे अंकल के बहुत पेन था स्टोन का, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो अल्ट्रासाउंड करवाते थे तो डॉक्टर यही सलाह देते थे कि ऑपरेशन करवा लो, ऑपरेट करवा लो, ऑपरेशन के जरिए निकल जाएगी ये। तो मेरे अंकल को डर लग रहा था कि ऑपरेशन करवाऊंगा दिक्कत आएगी, ऊपर से शुगर भी है और बीपी भी बढ़ता है, बीपी की प्रॉब्लम है ज़्यादा। तो बस पता नहीं, जब कहते हैं जब गुरुजी ने कृपा करनी होती है तो गुरुजी अपने आप सब रास्ता दिखाते चले जाते हैं संगत जी। तो उसी तरह मुझे भी गुरुजी ने रास्ता दिखाया। तो मेरे अंकल के एक दिन किडनी में बहुत बहुत दर्द था, जो सहन नहीं हो रहा था। तो हमने इंजेक्शन भी लगवाया, टैबलेट भी थी दर्द बंद होने की। तो उसके बाद इन्होंने दर्द बंद होने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें बड़ी पथरी आई। दोनों स्टोन, दोनों किडनी में स्टोन थे संगत जी। तो इन्होंने डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोले कि एक किडनी जो है आपकी श्रिंक हो रही है, तो इमीडिएट आप ऑपरेशन करवा लो। तो उस अल्ट्रासाउंड वाले ने बोला कि आपका आयुष्मान कार्ड होगा। तो ये बोले कि हाँ मेरा आयुष्मान कार्ड है। तो उन्होंने वो हॉस्पिटल बताया कि यहाँ इस हॉस्पिटल में तुम्हारा आयुष्मान कार्ड चल जाएगा। वहाँ में पता किया तो वो बोले कि हाँ जी यहाँ पे आपका कार्ड चल जाएगा। तो डॉक्टर ने बोला था कि दोनों किडनी का ऑपरेशन होगा, जिसमें दर्द ज़्यादा पहला उसका ऑपरेशन करेंगे, बाद में महीने बाद उस किडनी करेंगे जिसमें दर्द नहीं हो रहा था। वो श्रिंक होने के कारण दर्द अब बंद था, उसमें महसूस नहीं होता था संगत जी। तो गुरुजी की कृपा से हमें चलो आयुष्मान कार्ड भी मिल गया था। उसी के सहारे हमारे 2 ऑपरेशन हो गए। हमें खर्चे का पता नहीं लगा पड़ना संगत जी कि हमें कैसे सारा कुछ इंतजाम गुरुजी ने अपने आप करवा दिया। उसका गुरुजी का मैं बहुत लख लख शुक्राना करूंगी। आज मेरे फिर 14 मार्च को मेरे अंकल का पहला ऑपरेशन था और 14 अप्रैल को मेरे अंकल का दूसरा ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया। तो इसमें दूसरी वाली किडनी में जो था इन्फेक्शन ज़्यादा था, ज़्यादा फैल गया था। चलो गुरुजी की कृपा से अब बिल्कुल ठीक है। बस ये बोलना चाहती हूँ गुरुजी मैं आपसे कि मेरे अंकल को बुखार बहुत आ रहा है अब। तो गुरुजी आपकी कृपा से ये बुखार भी आप ही ठीक करोगे, हमें कुछ नहीं पता। संगत जी, हमारे जितने भी काम हमको शुरू करते हैं, कुछ भी हम कहीं भी जाते हैं, गुरुजी को बोल के जाओ कि गुरुजी आप हमारे साथ चलो। घर आ रहे हैं वापस तो बोल के जाओ, बोलो कि गुरुजी घर चलो। और गुरुजी को हर काम के लिए सौंप दो कि गुरुजी आओ मेरे साथ ये काम आपकी कृपा से मेरा सही हो जाए, ऐसा बोलो। तो आपका सारा काम बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हर समय मौजूद हैं संगत जी। हर समय हमारे वो अंग संग रहते हैं संगत जी। संगत जी एक विश्वास लेकर चलो कि अगर हमारे गुरुजी हैं तो बस गुरुजी हैं। हमने सारा काम अपना गुरुजी के ऊपर ही छोड़ना है। गुरुजी को एक बार बोल दो कि गुरुजी हमारा ये काम है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, जैसे भी हो आप करो, आप इसके करता धरता हो। तो संगत जी उसी तरह गुरुजी हमारा उसी समय हमारा हाथ पकड़ लेते हैं संगत जी, और वो काम खुद साथ में होकर करवाते हैं। अभी भी गुरुजी ने चलो ये
कंडीशन ठीक करी है, दर्द से बचाया, कोई स्टोन की दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम ये सब खत्म हो गई ऑपरेशन करवाने से ही। वैसे भी संगत जी मतलब ये 5वां ऑपरेशन था मेरे अंकल का स्टोन का, कि गुरुजी अगर चाहे तो आगे ऑपरेशन ना हो, इनका ठीक ठाक रहे सब कुछ मेरे अंकल का। तो संगत जी मतलब गुरुजी के इतने चमत्कार जिंदगी में होते हैं, इतने चमत्कार कि हमारे पास तो लफ्ज़ ही नहीं है गुरुजी के लिए कि हम क्या क्या गुरुजी हमारे लिए करते हैं। संगत जी, संगत जी मतलब जब मेरे अंकल का ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन होना था, तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी मुझे नहीं पता, मैं बहुत रोई रात को। मेरे ख्याल रात के 2:30 बज रहे थे, मेरे बच्चे और हस्बैंड मेरे पास ही सो रहे थे। तो और मैं रात को गुरुजी का स्वरूप देख के बहुत रो रही हूँ, बहुत रो रही थी मैं रियलिटी में, कि गुरुजी क्या है ये, बार बार ऑपरेशन, बार बार ऑपरेशन, ये कब तक करवाएंगे गुरुजी ऑपरेशन, कि मुझे नहीं पता। चलो गुरुजी, चलो करवा भी रहे हो तो आप साथ होकर, गुरुजी डॉक्टर वहां के आप होगे, आप मेरे अंकल का ऑपरेशन करेंगे, मुझे नहीं पता गुरुजी, मेरे अंकल के साथ आप जाओगे। मेरा बहुत रोना आया संगत जी, पता नहीं, फिर चलो रोकर मन हल्का भी हो गया। और गुरुजी ने जैसे हिम्मत बढ़ाई कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंकल के साथ हूँ, चिंता मत कर, ऑपरेशन ठीक होगा। और संगत जी जब ऑपरेशन होना था, जिस दिन सुबह में मुझे दर्शन हो रहे हैं एक मोर के, जैसे एक मोर आ रहा है सपने में, और मैं कह रही हूँ कि कमल, मेरे अंकल का नाम कमल है, कि कमल मोर देख लो, आप दर्शन कर लो कि गुरुजी हैं। तो इन्होंने भी मोर देखा और मैंने भी मोर देखा, और वो भाग के मोर एक झाड़ियों में चला जाता है। और उस दिन, एक दिन पहले मुझे दर्शन दिए ऐसे कि जैसे मेरे अंकल के पर छोटी सी बटरफ्लाई बैठी है सपने में, कि और मैं जब ही समझ गई कि गुरुजी आ गए हैं और अब कुछ गलत नहीं होगा, गुरुजी ने इनको ब्लेस करना था और कर दिया। तो इसी तरह संगत जी जब दूसरा ऑपरेशन मेरे अंकल का होना था, तो सैटरडे को ये अपनी ड्यूटी पर गए हैं, मैं थोड़ा बहुत बीच में जाने लग गए थे, एक दिन छुट्टी एक दिन ड्यूटी करके। जिस दिन शनिवार को ये घर आए, तो हमारी जो गाड़ी है उसके पीछे मतलब गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ है। तो ये बोलते कि जब मैं यहाँ से चलने लगा तो गुरुजी पर जहाँ लिखा हुआ स्टिकर है जहाँ, वहां पे बटरफ्लाई बैठ कर गई थी। फिर मैं समझ गई गुरुजी ने ब्लेस कर दिया आपको, आपको कुछ नहीं होगा, ठीक ठाक ऑपरेशन हो जाएगा। तो बैठ के गए, और मैंने फिर गुरुजी को बोला, गुरुजी अब दूसरा ऑपरेशन है, आप सब संभाल लेना गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे मतलब जैसे मैं सुबह थोड़ा ध्यान लगाकर बैठी थी या मंत्र जाप कर रही थी, तो गुरुजी ने मतलब हल्के से, जैसे नींद आ जाती है सुबह सुबह, सुबह नींद अच्छी आती है, सब लोग जानते होंगे संगत जी। तो मुझे 7 बटरफ्लाई दिख रही है वाइट कलर की, जैसे एक चांद की रोशनी है, और उसमें बटरफ्लाई 7 वाइट कलर की उड़ रही है संगत जी। तो मैंने सोचा कि गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं कमल को। और रियलिटी में उसी दिन मुझे मोर भी दिखा हमारी छत पर, यहाँ पे क्योंकि गांव है, गांव में मतलब मोर होते ही हैं संगत जी। तो मोर मेरे घर के कमरे के बाहर बैठा था जब मैंने दरवाजा खोला। तो दूसरे दिन फिर जिस दिन ऑपरेशन करने जाना था उस दिन भी मोर। तो गुरुजी पहले ही ब्लेस कर रहे थे मेरे अंकल को। और मुझे पता है गुरुजी, संगत जी आपको पता है कि जब हम गुरुजी को अरदास करते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंट जरूर दिखाते हैं, जरूर। और जब हम ऑपरेशन करवा के इनका वापस आ रहे थे, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अगर आप इस ऑपरेशन में साथ थे तो मुझे अपनी ब्लेसिंग दिखाओ कहीं भी। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जहां हमारी पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी उसी के बिल्कुल सामने 2 गाड़ियां गुरुजी लिखा था, जिसके ऊपर ब्लेसिंग ऑलवेज लिखा था संगत जी। और मैं देख के खुश,
कि गुरुजी ने अपनी प्रेजेंट यहाँ भी दिखा दी कि मैं इसके साथ गया था और साथ ही लेकर इसे ठीक ठाक लेकर आया हूँ। संगत जी, मैं बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, कि आप मेरे, मैं जितना मैं आपको मानती हूँ, कि मेरे अंकल भी उतना ही मानने लग जाएं। आप उन्हें अपने प्रेजेंट दिखाओ मेरे गुरुपा, कि आप उनको और मेरे बच्चों को अपनी पक्की संगत बना लो गुरुजी। अगर आपका सहारा है गुरुजी, तो जिंदगी में कोई दिक्कत भी आएगी तो हम हंसी हंसी झेल लेंगे उसको गुरुपा। गुरुजी, बस कृपा करना गुरुजी महाराज, आपके बड़े मंदिर भी आए हम, आप हमें ब्लेस करना गुरुजी। गुरुपा, आपने दर्शन दिए सपने में आके अपने चोले में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी तरह हमारे साथ रहना गुरुपा। गुरुजी, मेरे अंकल का जो बुखार लगातार हो रहा है उसको भी सही करो गुरुपा। ये टेंशन आपको है गुरुजी, आपके बच्चे हैं, हम ना समझ है गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता। संगत जी, मैं अपना सत्संग अब यही विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।